नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, कहा यह गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। पीएम मोदी का आज काशी दौरा, कल 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, सीएम योगी रहेंगे साथ। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर यूपी में होगा स्मरणोत्सव, स्कूलों में आज से वर्चुअल चलेगा वंदे मातरम, 4 चरणों में आयोजित होगा कार्यक्रम। पीएमओ तक पहुंचा यूपी में बिजली के निजीकरण का विवाद, उपभोक्ता परिषद ने खामियां गिनाते हुए भेजा प्रस्ताव। फर्जी डिग्री मामले में मोनाली यूनिवर्सिटी समेत 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लखनऊ में प्रिंसिपल का आवास खंगारा। ट्रांसजेंडर के अधिकार को लेकर अहम फैसला, ट्रांसजेंडर के शैक्षिक दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलने से हाईकोर्ट का इंकार, आदेश रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नगर निगम में समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जनता की समस्याओं को मेयर सुषमा खरकवाल ने सुना। समाधान दिवस में अधिकारियों के ना पहुंचने से हुई नाराज, जनता की समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर, नगर निगम में समाधान दिवस का आयोजन, जनता की समस्याओं को मेयर सुषमा खरकवाल ने सुना। समाधान दिवस पर अधिकारियों के ना पहुंचने से हुई नाराज, जनता की समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश। जनता की समस्याओं को सुना। और सीधे आपको ले चलता है बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। ये नहीं होने दे, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा, और निवेश में ही रोजगार आएगा। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता, क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आए। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, लोग
किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को नकारना है और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए, विरासत का समय होना चाहिए। यह मोदी जी ने आने के बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं, पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे लोग। और तो यही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर, हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या ये काम कांग्रेस और आरजेडी करती क्या? दूसरा, मोदी जी पिछले 5 वर्ष के अधिक समय से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का हर साल फ्री में दे रहे हैं गरीब को। कहीं भी जाइए उपचार करा जाइए, कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की डकैती और इनकी दलाली को रोक करके गरीब का अधिकार गरीब को दिया जा सके। और ये मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल करके दर्ज कर दिया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस 60 वर्ष में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई। मोदी जी ने, जो कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए में भी ब्लैक होकर के व्यक्ति को खरीदना पड़ता था, मोदी जी ने रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में कनेक्शन के साथ हर गरीब को उपलब्ध करवा दिया। बहन और भाइयों, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ गरीबों के घर में, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, और 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली फ्री में कनेक्शन देने का काम यह मोदी जी ने किया है। यह डबल इंजन की एनडीए सरकार ने किया है। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1 करोड़ 41 लाख माता और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी, तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं,
किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे। भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, अरे क्षेत्र तो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो, या बेटी की सुर में सेंध लगाने वाला, या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए दो ही जगह होती हैं। एक, उसके लिए जहन्नुम का यमराज के घर जाने का टिकट पक्का, और दूसरा, उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। और इसीलिए रक्सौल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से प्रत्याशी बना करके उतारा है, और नरकटिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं विशाल कुमार। बहनों और भाइयों, इन दोनों प्रत्याशियों को, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को कमल छाप पर और नरकटिया से विशाल कुमार को तीर छाप पर विजयी बनाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे 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 जो इस सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे हैं। फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, तो पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब लोगों को पीछे। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। सब लोग सहमत हैं ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद देना है ना इन लोगों को, एनडीए की सरकार बनानी है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? तो फिर याद करना 11 को चुनाव है, और इस दौरान घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का और मेरा संदेशा देना कि हमें एनडीए को जिताना है, जिससे नौजवान को नौकरी और रोजगार दिया जा सके, माता और बहनों को सम्मान दिया जा सके, और बिहार को स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनाया जा सके। इसके लिए सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद देंगे इन लोगों को? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देता है, जहां पर नगर में अधिकारियों और मेयर खींचतान में समाधान दिवस में नहीं पहुंचे कई अधिकारी। लखनऊ से खबर, मेयर और अधिकारियों में हुई खींचतान, समाधान दिवस में नहीं पहुंचे कई अधिकारी। नगर आयुक्त 4, अपर नगर आयुक्त नहीं पहुंचे, 3 जोनल अधिकारी समाधान दिवस में नहीं पहुंचे। अधिकारियों के न पहुंचने से मेयर
सुषमा खरकवाल भी नाराज। अधिकारी क्यों नहीं आए, उनसे पूछिए। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 1 दर्जन से अधिक झुग्गियों में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग बुझाने में जुटी अभी तक कोई भी जनहानि होने की सूचना नहीं। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। बिसरख थाना के राइस चौक के पास की घटना बताई जा रही है। बिसरख थाना के राइस चौक के पास की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर पड़ती भूमि पर मकान बनाना पड़ा भारी। सिटी मजिस्ट्रेट राव अवतार ने कब्जेदार को किया बेदखल। होटल मालिक पर लगभग 17.99 लाख रुपए का जुर्माना, साथ ही भूमि से बेदखल करने का दिया आदेश। डाटा संख्या 675 के रकबा 0.221 हेक्टेयर में बनाया गया मकान। राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज है पड़ती भूमि। सिटी मजिस्ट्रेट राव अवतार ने दी जानकारी। अहमदपुर नजूल में डाटा संख्या 675 पर संजय गुप्ता के द्वारा कब्जा किया गया था। ये नजूल की भूमि होने के कारण पीपी एक्ट में बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इनके विरुद्ध 17,99,000 रुपये जुर्माना भी आरोपित किया गया है। बेदखली के लिए तहसील सदर को कार्रवाई के लिए भेजा गया। कौशाम्बी से खबर, जहां पर दुष्कर्म का आरोपी शाहनूर आलम गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर किया गया फायर। बता दें कि जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। स्कूली छात्रा के साथ जबरन रेप का था आरोप। मंझनपुर क्षेत्र के कोरो गांव के पास हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। वादनी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादनी मुकदमा की बेटी के साथ उसी के गांव का रहने वाला सहनूर पुत्र महफूज आलम के द्वारा पहले उसको प्रेम जाल में फंसाया गया। उसके उपरांत अलग अलग समय में बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। इस आधार पर तत्काल थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा थाना प्रभारी मंझनपुर के नेतृत्व में गिरफ्तारी की टीम का गठन भी कर दिया गया। नोएडा से खबर, जहां पर महिला का कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नाले में महिला का शव मिलने से बचा हड़कंप। शव मिलने पर उठे सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा पर कई सवाल उठाए। महिला की गर्दन हाथ काट कर नाले में फेंका गया था। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर मिला शव। मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। नोएडा सेक्टर के 39 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 82 कट के पास नाले में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ। स्थानीय पुलिस को सूचना होने पर तत्काल इस सबको नाले से बाहर निकाला गया एवं पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शव की शिनाख्त के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शव की शीघ्र शिनाख्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नोएडा से खबर जहां पर शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्ति अधिकारी ठगी का शिकार, डिजिटल अरेस्ट कर 41 लाख रुपए की ठगी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। महिला ने एफडी तोड़कर जमा किए पैसे। दिल्ली पुलिस और ईडी के अधिकारी बनकर साइबर ठगी की गई। साइबर ठगों ने महिला को व्हाट्सएप पर वारंट भेजा। महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महिला ने एफडी तोड़कर जमा किए पैसे। मेरठ से खबर जहां पर सीसीएस विश्वविद्यालय में छात्र को चाकू से गोदने का मामला सामने आया। आरोपी विक्रम मावी के गैंग का फायरिंग करते वीडियो वायरल। छत पर चढ़कर अवैध पिस्टल से फायरिंग कर रहा है मावी। हिस्ट्री शीटर अक्षय बंसल्ला का गुर्गा है। बदमाश विक्रम मावी अवैध हथियारों से फायरिंग वीडियो पर केस दर्ज नहीं किया गया। खबर नोएडा से है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह और देर रात हल्की ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, लेकिन प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण में शुक्रवार को मामूली बढ़ोतरी हुई और दोनों का AQI खराब श्रेणी में है। प्रदूषण के कारण लंबे समय तक हवा में रहने से सांस में तकलीफ, फेफड़ों में हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है। एक दिन पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के AQI मध्यम श्रेणी में था। एक दिन पहले के मुकाबले नोएडा का AQI 42 अंक बढ़ा और ये 257 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के AQI में 41 अंक की बढ़ोतरी हुई है और 228 दर्ज किया गया है। जहां तक नोएडा के सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 300 के ऊपर है। सेक्टर 116 में भी बहुत खराब श्रेणी में शामिल है और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों तक मुख्य रूप से साफ मौसम रहेगा। तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे सुबह और शाम ठंडक बढ़ेगी। खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना अंतर्गत धनखरपुर गांव में एक गौकशी की घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्वक पहुंचकर कुछ कार्रवाई की भी है। बहुत कुछ जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं किया जाता, इसलिए कि इसमें बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी है। जो इस क्षेत्र के तस्कर हैं, मांस जांच के लिए गया है। मांस चाहे गाय का हो, बछड़े का हो या नीलगाय का हो, हमारे लिए सब गौवंश हैं। दोषी उतरा ही है और इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर थाना खुर्जा नगर कोतवाली के SSP दिनेश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। आगामी 13 नवंबर को DIG मेरठ कलानिधि नैथानी द्वारा खुर्जा नगर कोतवाली का प्रस्तावित निरीक्षण किया गया है। SSP ने मौके पर साइबर क्राइम सेल, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न रजिस्ट्रों की जांच की है। पुलिसकर्मियों को साफ सफाई, अभिलेखों के सही रखरखाव और जन शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बेहतर साफ सफाई और थाना परिसर में रखरखाव के लिए शाबाशी दी।
खबर हरदोई से। हरदोई जनपद के संडीला कस्बे के बरौगी चुंगी क्षेत्र में अज्ञात कारणों के घर के अंदर खड़ी मारुति ओमनी कार में अचानक आग लग गई, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को रस्सी से बांधकर घर से बाहर खींचा, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की सूचना तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोन ब्लॉक के कुड़वा ग्राम पंचायत में नाबालिग बच्चों से सफाई कर्मी द्वारा सफाई कार्य करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत पे आ गया है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायत कुड़वा में सफाई कर्मचारी की जगह छोटे छोटे नाबालिग बच्चे कूड़ा गाड़ी में कूड़ा भरते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी खुद काम नहीं करता, बल्कि पैसे का लालच देकर बच्चों से सफाई करवाता है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उप श्रमायुक्त से की है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।